एडवाइजर दीदी। आज मैं आप लोगों को एलआईसी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रही हूँ, जो आप कस्टमर के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है और जो भी एलआईसी के एजेंट हैं, जो लोगों की पॉलिसियां करते हैं, उनके लिए भी ये जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप इस जानकारी को ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि होता क्या है कि जब भी आप एलआईसी की किस्त जमा करना रहता है तो आप लोग क्या करते हैं, आप लोग या तो फिर अपने एजेंट को दे देते हैं पैसा जमा करने के लिए, या फिर आप खुद ऑनलाइन जमा करते हैं। तो अगर आप उसको ऑनलाइन जमा करते हैं तब तो आपके लिए बहुत ही अच्छा है, लेकिन अगर आप एलआईसी एजेंट को ये पैसा देते हैं जमा करने के लिए तो आप वहाँ पे सावधान हो जाइए। ये मैं अभी कस्टमर के लिए बता रही हूँ, एजेंट लोग भी इस चीज को सुन लें। होगा क्या कि अब आपने सुना होगा कि एलआईसी ने अब क्यूआर कोड एक लॉन्च किया है, जो हर प्रीमियम पॉइंट पे आपको मिल जाएगा जहां भी आप लोग पैसा जमा करते हैं। तो एजेंट लोग क्या करते हैं, अगर आपने उन्हें पैसा, किसी भी कस्टमर ने एजेंट को पैसा उनके खाते में दिया है और इन केस अगर एजेंट पैसा नहीं निकालते हैं खाते से, तो वो क्या करते हैं, वो वहां पे ब्रांच पे जाते हैं और उसी क्यूआर कोड से उस कस्टमर का पैसा जमा कर देते हैं। तो पैसा तो वहां आपका जमा हो गया, लेकिन वहां पे होता क्या है कि वहां पे अगर इन केस उस कस्टमर के साथ कभी कोई हादसा हो जाता है या कभी कोई ऐसी अनहोनी हो जाती है, तो वहां पे उसको रिस्क कवर नहीं मिलता है। वहां पे एलआईसी रिस्क कवर जो भी आपका मिलेगा वो वहां पे नोट नहीं करेगी, मतलब आपका मान्य नहीं होगा। इसीलिए मैं बता रही हूँ कि अगर किसी भी एजेंट ने किसी कस्टमर का पैसा क्यूआर कोड के थ्रू जमा किया है तो वहां पे उसे क्लेम बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। तो एजेंट लोग भी इस बात को समझ लें कि अगर वो किसी भी कस्टमर का, आपने किसी कस्टमर का पैसा जमा कर रहे हैं तो क्यूआर कोड से कृपया करके मत जमा करिए, क्योंकि अगर आप जमा करेंगे तो उनको रिस्क कवर नहीं मिलेगा। आप उस पैसे को अपने बैंक से, खाते से निकालिए और उसे जैसे जमा किया जाता है उसे आप एक नियम के थ्रू जमा करिए। क्यूआर कोड एलआईसी ने लॉन्च किया है, आप लोगों ने सुना होगा, लेकिन वो क्यूआर कोड किन लोगों के लिए है, वो केवल कस्टमर के लिए है। यानी कि अगर आप अपना पैसा खुद, अगर कोई कस्टमर अपना पैसा खुद प्रीमियम पॉइंट पे जमा करने जा रहा है तो वो उस क्यूआर कोड का उपयोग कर सकता है, अदरवाइज एजेंट लोग उस क्यूआर कोड का उपयोग नहीं कर सकते हैं। अगर वो उपयोग कर सकते हैं तो वो खुद की जो पॉलिसी उन्होंने अपने लिए कर रखी है उसके लिए वो उसका उपयोग कर सकते हैं। अगर वो किसी और के लिए उसका उपयोग करेंगे तो उनका यही सबसे बड़ा नुकसान होगा कि अगर उस बीच उस कस्टमर के साथ कोई अनहोनी हो जाएगी तो उसको रिस्क कवर नहीं मिलेगा। तो मैं तो एजेंट लोगों को भी कहूंगी कि आप भी सावधान हो जाइए, ऐसा कोई काम मत करिए जिससे किसी भी कस्टमर को परेशानी हो। और कस्टमर से मैं ये चाहूंगी कि आप लोग भी सावधान हो जाइए, इसलिए कि अगर आप किसी एजेंट को पैसा दे रहे हैं तो आप जरूर इस चीज की जानकारी रखिए कि वो आपका पैसा कैसे जमा कर रहे हैं, क्यूआर कोड से जमा कर रहे हैं या कैसे। क्योंकि सुविधा के लिए लोग क्या करते हैं, क्यूआर कोड से पैसा जमा कर देते हैं और फिर उन्हें इसकी जानकारी नहीं रहती है, जिसका आप लोगों के ऊपर बहुत ही घातक, क्योंकि भाई एलआईसी किस लिए लोग कराते हैं, मेनली आज के टाइम में एलआईसी लोग रिस्क कवर के लिए ही करा रहे हैं। पैसे के लिए कोई नहीं करा रहा, सब कोई रिस्क कवर के लिए ही करा रहा है एलआईसी। तो अगर उनका रिस्क कवर ही नहीं रहेगा तो फिर पैसा जमा करने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो इसलिए आप सावधान हो जाइए, कस्टमर और एजेंट दोनों लोग सावधान हो जाइए कि ये काम बिल्कुल भी आप मत करिए। और मैं चाहूंगी कि इस जानकारी को आप लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि अगर कोई ऐसा जमा कर रहा है तो वो ना जमा करे, नहीं तो उसके लिए क्या होगा, उन्हें आगे चल के परेशानी हो सकती है। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एलआईसी से संबंधित किसी अन्य जानकारी के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू।